नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सम्याल और मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत सम्याल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नाम है, एक बड़े नेता हैं, पंजाब के एक हो गए इंचार्ज हैं और ये भी कहा जाता है कि पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसे भगवंत मान जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो कहा जाता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राघव चड्ढा के कंट्रोल में है। राघव चड्ढा ही उस पूरी सरकार की रचना, उस पूरी सरकार की संरचना को देखते हैं और आज उसी राघव चड्ढा को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल जैसे कि आम आदमी पार्टी अपने सबसे गंभीर संकट से के दौर से समय गुजर रही है, उसके आधे से ज़्यादा नेता जेल में हैं और पार्टी पूरी तरह से इस समय जांच के शिकंजे में है। और जिस तरह से ये एक बहुचर्चित शराब घोटाला नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के ठीक नाक के नीचे हुआ है, उसने इस सरकार और इस पार्टी की पूरी तरह से चूल्हे हिला के रख दी हैं। और इस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है। हालांकि संजय सिंह पिछले दिनों बेल से बाहर आए, लेकिन फिर भी यदि आप देखें तो इसके बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अभी और सबसे बड़े नेता आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पार्टी इस गंभीर संकट से गुजर रही है और ईडी और तमाम जांच की जो एजेंसियां हैं, उन्होंने ये कोर्ट के सामने लगभग ये सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं, जिसमें ये साफ दिखाया गया है कि आम आदमी पार्टी की नाक के तले और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की सहमति से ही इस जो बहुचर्चित, जिसे लीकर स्कैम शराब घोटाला कहा जा रहा है, उनकी सहमति से इस सारे घोटाले को अंजाम दिया गया है। और अब जो इसकी आग की लपटें हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को उसके घेरे में ले लिया और इसके सबसे बड़े नेता अभी अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उनके इस जेल की जो डाले जाने की उन्होंने इसको अपनी जेल यात्रा को उन्होंने चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि उसमें अभी सुनवाई होनी है और उसका क्या निर्णय आता है ये बात की बात है। लेकिन इस समय जो आम आदमी पार्टी है गंभीर संकट से गुजर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के भीतर ही अब एक संघर्ष शुरू हो चुका है। जैसे ही, और हालांकि देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं, वहीं कुछ ही दिनों के बाद संजय सिंह बाहर आ जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगभग एक आम आदमी पार्टी का एक चेहरा बन चुकी थी। वही केजरीवाल की जो उनकी चेयर है, जिसके चेयर पर बैठ के केजरीवाल वीडियो बनाते थे, उसी चेयर पर बैठ के सुनीता केजरीवाल ने वहाँ से आम आदमी पार्टी और पूरी अपने कार्यकर्ताओं के लिए संदेश जारी की। और दिल्ली की रामलीला ग्राउंड में भी एक बड़ी रैली हुई जिसमें तमाम विपक्षी पार्टी के नेता शामिल हुए। उस रैली को भी सुनीता केजरीवाल ने संबोधित किया। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद संजय सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही संजय सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं, अब सुनीता केजरीवाल जो है नेपथ्य में चली जाती हैं, वो थोड़ा पर्दे के पीछे चली जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके कुछ ही दिनों के बाद इनके एक और विधायक और मंत्री राजकुमार, जो इनका एक दलित चेहरा थे, वो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में इस समय पूरी तरह से वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है और इस सरकार में बने रहना अब उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर है और वो इस सरकार में बने रहना नहीं चाहते। और यदि हम देखें, दूसरी तरफ हम ये देखें तो एक दो लोग और हैं जो इस समय आम आदमी पार्टी को आए दिन सरकार के आए दिन मीडिया या अलग चैनल्स में आके डिफेंड करते हैं, जिसमें आतिशी मरलीना एक नाम है, कुलदीप कुमार जो इनके प्रवक्ता हैं वो एक नाम है और सौरभ भारद्वाज वो एक नाम है। लेकिन गाहे बगाहे यदि आप ध्यान से देखें तो इनके तमाम बड़े नेता एक करके वो बिल्कुल पर्दे के पीछे चलते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो हैरानगी की बात है जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे वो है राघव चड्ढा। याद रखिए, राघव चड्ढा जिनकी हाल ही में परिणीति चोपड़ा जो कि एक मशहूर एक्ट्रेस हैं, उनसे उनकी शादी हुई थी और उस शादी जब उनकी उनसे हुई तो वो शादी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में आए थे। लेकिन तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो बहुचर्चित शराब घोटाला है इस प्रकार से आम आदमी पार्टी को घेर लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है
कि राघव चड्ढा जो अपनी आंखों के इलाज कराने के लिए विदेश गए थे, वो अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ लंदन गए हुए थे। हालांकि उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा वहां से वापस आ गई हैं और वो इस समय देश में आकर उनकी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक मूवी जिसे चमकीला, जो पंजाब के एक सिंगर है, उनकी लाइफ के ऊपर बनी है, उसमें उनकी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है, उसे वो प्रमोट कर रही हैं। और दूसरी तरफ राघव चड्ढा जो लगभग 1.5 महीने से इंग्लैंड लंदन में ही ठहरे हुए हैं और अब वो देश आने का भी वो नाम नहीं ले रहे, और बहाना और ये कहा यही जा रहा है कि आंखों का इलाज करवा रहे हैं। लेकिन वस्तुतः जो हमारे पास सूचना है, जो हमने अपने तमाम सोर्सेज से, जो अपनी रिसर्च वर्क से हमने ये जाना है कि वो अब देश में आना ही नहीं चाहते। वो इसलिए आना नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि पार्टी इस तरह से पूरी तरह से इस समय शराब घोटाले की, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनके बाहर आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हीं के जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, वो लगभग 1.5 वर्ष से जेल में है। सत्येंद्र जैन उससे भी ज़्यादा अरसे से जेल में है। और जो ईडी ने कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि ये जो शराब घोटाला है, ये अगर यदि आप देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता था। और जब जज ने, और आपने देखा जो क्वेश्चनिंग अरविंद केजरीवाल और वहाँ पे हाईकोर्ट के जज के बीच हुई, वहाँ जज ने ये साफ कहा कि आपने लगभग 9 समन्स जो ईडी ने आपको दिए थे, उन्हें आपने इवेड किया, और जब आपको बुलाया गया तो तब भी नहीं आए, और इस समय जब आपको यहाँ गिरफ्तार करके लाया गया है तो आपकी फाइल देखने के बाद ये तमाम सबूत है कि आपकी जो गिरफ्तारी है वो सही है। उस गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता। आप एक सर्वोच्च शिखर पे बैठे थे, आप पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, और दूसरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और आपकी सहमति के बिना ये घोटाला हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि देखिए, मुझे इस घोटाले का कोई पता नहीं, और इस घोटाले का जो मुख्य सूत्रधार है विजय नायर, वो सीधा मेरे संपर्क में नहीं था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज के ही सीधे संपर्क में था। और इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि उनकी पार्टी के भीतर ही इस समय घमासान मचा हुआ है। और इसी घमासान में एक जो बड़ा नाम, जो आए दिन जब आप देखते थे कि आम आदमी पार्टी की कोई भी बात होती थी तो उसे आके डिफेंड करते थे और अपनी बात बड़े जोर शोर से रखते थे, और वही राघव चड्ढा अब विदेश में जाके बिल्कुल एक पर्दे के पीछे चले गए हैं, वो खामोशियों में चले गए हैं। और उस खामोशी को आप समझा जा सकता है, वो नहीं चाहते कि यदि वो बोलें या उनकी किसी प्रकार की भूमिका इस घोटाले में निकल के आए तो ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टर या एजेंसीज उनके पीछे लग जाएं और उन्हें भी पकड़ के वो देश ले आए। इसलिए वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहे हैं। और वेट एंड वॉच की पॉलिसी यह है कि वो कहते हैं कि आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और मुझे ये, मैं अपनी पूरी रिसर्च के हिसाब से ये कह सकता हूँ कि देर सबेर राघव चड्ढा भी इसकी चपेट में आए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने इस समय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से अपनी एक दूरी बना ली है। हाल ये वही राघव चड्ढा हैं जो आए दिन अपने आर्टिकल्स या लगातार ये ट्वीट्स करते रहते थे, और अब आए दिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार या एजेंसीज को कोसते रहते थे। लेकिन पिछले लगभग 1-1.5 महीने से ना ही उन्होंने कोई ऐसी बात, ऐसा कोई प्रेस नोट जारी किया है, ना ही अपने के जो ट्विटर हैंडल, जिसे एक्स फैक्टर आजकल कहा जाता है, उस पर कोई ऐसी पोस्ट डाली है जिसमें ये दर्शाया हो कि वो सरकार के साथ खड़े हैं। तो साथियों देखिए, ये एक वक्त का लिहाज होता है। वो कहते हैं कि जब आदमी का वक्त अच्छा होता है तो सब उसके साथ रहते हैं, और जब आदमी का वक्त खराब होता है तो एक एक करके कोई भी आपके साथ रहना नहीं चाहता। और वक्त खराब कहने का मेरा ये मतलब है कि देखिए, आम आदमी पार्टी और जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल और इनकी जो क्वाइट्री थी, जिसमें संजय सिंह थे, राघव चड्ढा थे, सौरभ भारद्वाज थे, ये कुछ ऐसे लोग थे, मनीष सिसोदिया थे, जिन्होंने एक एक करके वो आवाज़ें जो इन्हें चैलेंज देती थी, जैसे कुमार विश्वास इनका एक बड़ा नाम था। अब देखिएगा, शांति भूषण और भी कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें एक एक करके किनारा किया, और कुमार विश्वास तो इन्हें छोड़ के ही चले गए। कुमार विश्वास ने छोड़ते वक्त ये कहा था कि इनके अरविंद केजरीवाल और उनकी साथियों का पाप का घड़ा आज नहीं तो कल भरेगा, और वो ये जब घड़ा भरेगा तो सारी दुनिया देखेगी। वो आज वस्तुतः
वही हालत सामने है। और यदि आप देखें तो आज एक एक तरफ, दूसरी तरफ इनकी जो सरकार पंजाब में है, भगवंत मान, वो भी धीरे धीरे अब अपने कदम पीछे खींचते चले जा रहे हैं। उन्हें भी पता है कि ज़्यादा अगर वो इसमें आएंगे, ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होंगे, ना जाने कब कौन सी बात कहाँ से निकल आए। इसलिए सब जो उनके सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और यदि आप देखें तो कितने उनके राज्यसभा के सांसद हैं, एक भी राज्यसभा के सांसद ने अभी तक सामने आके ये नहीं कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ खड़े हैं या आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। सब सांसदों ने खामोशी अख्तियार कर लिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खामोशी चुभ रही है वो है राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा जो महज अभी यौवन की दहलीज पे ही थे, उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया। पंजाब में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज तो नहीं दिए गए, पंजाब से उन्हें राज्यसभा सांसद लाया गया। और पंजाब कहा जाए, ये जाता है कि राजनीतिक हलकों में या पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात सीधी कहा जाती है कि वो एक अघोषित सीएम है पंजाब के। क्योंकि भगवंत मान जिनका थोड़ा, यदि आप पिछला इतिहास भी देखें तो थोड़ा वो विवादों में ज़्यादा रहते हैं कि शराब पीने की उनकी जो लत है उसके चलते वो कई बार विवादों में आ जाते हैं। और कई बार गाहे बगाहे वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि जिन स्टेटमेंट्स को लेके हाय तौबा मच जाती है। और रनी सभी बातों को लेके अरविंद केजरीवाल ने वहाँ एक मास्टर मूव किया था, और मास्टर मूव ये था, राघव चड्ढा को लेके था। राघव चड्ढा को राज्यसभा में भेजा गया, और राघव चड्ढा चूंकि नौजवान थे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और वो अच्छे तरीके से सरकार को डिफेंड भी करते थे। पॉलिसीज मेकिंग में भी उनका एक अहम हाथ रहता था। और किस प्रकार सरकार को चलाया जाए, तो पंजाब की कम से कम ये कह सकते हैं कि आप भगवंत मान की जो एक हिडन स्पोर्ट थी, वो कहते हैं बिहाइंड द कर्टन्स, वही व्यक्ति थे। लेकिन देखिए वक्त का पहिया कैसी चाल घूमता है। अब राघव चड्ढा वो अब विदेश से देश ही नहीं आ रहे, और कहने को ये कह रहे हैं कि आंखों का इलाज करवा रहा हूँ। और किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से उन्होंने अपने आप को दूर रखा है। और इस समय जब ही आम आदमी पार्टी को, मुझे लगता है कि उनकी सेवाएं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो भी अब समझ चुके हैं कि इस राजनीतिक पार्टी का आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा भविष्य नहीं है। देर सवेर आप यकीन मानिएगा ये पार्टी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, और ये पार्टी भारत के इतिहास में एक ऐसी पार्टी के रूप में याद की जाएगी जो भ्रष्टाचार को लड़ने को लेके, भ्रष्टाचार को जिसने अहम मुद्दा बनाया था, उसे लेके सत्ता में आई थी और बाद में भ्रष्टाचार में ही आकंठ डूब गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके फेस थे, इस पार्टी के फेस थे, जो जनता के बीच जाकर बड़े ज़्यादा करप्शंस के खिलाफ बोलते थे, उनमें मनीष सिसोदिया एक नाम था, संजय सिंह एक नाम है, राघव चड्ढा एक नाम है। और ये सभी लोग, जिसमें संजय सिंह बहरहाल अभी ज़मानत पे बाहर आए हैं, उन्हें कहीं बरी नहीं किया गया, वो ज़मानत लेके बाहर आए हैं। बाकी इनके सब नेता जेल में हैं। हालांकि सत्येंद्र जैन को भी ज़मानत मिली थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनकी ये ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी, उनकी ज़मानत को खारिज कर दिया था, उन्हें दोबारा जेल में जाना पड़ा। और इसी तरह ये सबसे बड़ी जो इसकी आग की लपटें अभी आने वाले दिनों में इसमें आतिशी भी झांझ के घेरे में आएगी। सौरभ भारद्वाज भी आएंगे, दुर्गेश पाठक वो जो नाम है, जो गोवा में लगभग जिसे 45 करोड़ रुपया कहा जाता है कि हवाला के जरिए जो गोवा के चुनावों में इस्तेमाल किया गया था, उसमें इन लोगों की बड़ी अहम भूमिका थी। और पिछले कुछ दिनों से लगभग 20 स्थानों पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और ईडी ने अपनी रेड्स डाली, और उस रेड में कई ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें ये साफ वो लिंक्स निकल के आ रहे हैं कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी और इनके बड़े नेताओं ने ये सारा गड़बड़ घोटाला किया है। और इसी गड़बड़ घोटाले में जब आग की लपटें चारों तरफ फैल रही हैं, तो राघव चड्ढा ने अपना है किनारा कर लिया है। वो इस समय इंग्लैंड में, लंदन में बैठ के इस सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा, और वो राइट समय का, यकीन मानिए वो सही समय का इंतज़ार करेंगे कि कब देश में आया जाए और कब आके परिस्थितियों को समझा जाए। और यदि अभी तक तो कुछ ऐसा चीज़ें सामने आई नहीं है कि जिसमें ये अभी कोई ऐसे साक्ष्य आए हैं कि राघव चड्ढा की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार इनकी जो बड़े नेता हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, और राघव चड्ढा भी उन्हीं की कॉटरी के एक खास सिपा सलार हैं, वो भी इस गड़बड़ घोटाले से ज़्यादा दिन दूर रह नहीं सकते। इसलिए इस समय उन्होंने एक सेफ पैसेज अपनाया हुआ है। और यही वक्त की राजनीति होती है, जब आदमी
आदमी को, कई लोगों को, कई लोग पूरी उम्र राजनीति में रहते हैं, सड़कों पे संघर्ष करते हैं और उम्र के कभी आखिरी पड़ाव में जाकर वो कभी लोकसभा या राज्यसभा का मुंह देख पाते हैं। लेकिन कई बार वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमता है कि बिल्कुल आपको फर्श से उठा के अर्श पे ले जाता है। बड़ी जल्दी ही आपको बुलंदियां मिल जाती हैं और राघव चड्ढा भी उन्हीं में एक नाम था। ये कल तक ये मॉडलिंग किया करते थे। अन्ना हजारे, जिसकी मुझे लगता है कि अन्ना हजारे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी भावनाओं से, जिनकी आत्मा के साथ, जिनकी उम्मीदों के साथ इन सब लोगों ने छल किया और वो छल कपट वो कहते हैं कि सामने आ ही जाता है। ये वही सब लोग हैं कि अन्ना हजारे के नाम का सहारा लेके रातों रात देश की राजनीति में चमके और राज उसी चमक दमक से ये गहरे अंधकार में डूबते जा रहे हैं। बहरहाल ये एक आंकलन था हमारा राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी को लेके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर बताएं। और जाते जाते मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मुझे वो ताकत मिलती है, हमें वो हौसला मिलता है कि हम कुछ ऐसे और वीडियोज़ लेके आपके समक्ष लाएँ। आपको जो ज़मीनी हकीकत है वो आपको सीधे और स्पष्ट शब्दों में बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।